नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिषी चर्चा में साप्ताहिक राशिफल में 6 तारीख से लेकर 14 सितंबर तक की बात करेंगे कन्या राशि तथा कन्या लग्न के लिए। दोस्तों, 2 महत्वपूर्ण परिवर्तन इस सप्ताह होंगे। एक तो 13 तारीख को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। मंगल आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, सेकंड हाउस में, जो कि धन का भाव है। और इसके अलावा जहाँ तक बात है, चंद्र ग्रहण भी होगा 7 तारीख का। पूर्णिमा का दिन होगा। आपको बता दें 7 तारीख पूर्णिमा 1:41 सुबह से शुरू हो जाती है और रात्रि 7 तारीख को 11:37 तक रहेगी। जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, अशुभ ग्रहों के साथ है, राहु या केतु या शनि या मंगल के साथ है, उन्हें इस दिन इन अशुभ ग्रहों के निमित्त कुछ ना कुछ दान कर देना चाहिए और हो सके तो चंद्रमा के जो बीज मंत्र होते हैं वह उसका जाप करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष 7 तारीख को शुरू होगा और 21 तारीख तक रहेगा। 7 तारीख से लेकर 21 तारीख तक ये 15 दिनों का जो पीरियड है, ये श्राद्ध पक्ष होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्या कहते हैं सितारे आपके इस सप्ताह। दोस्तों, चंद्रमा के गोचर के हिसाब से ये राशिफल होता है, जिसमें ग्रहों नक्षत्रों का प्रभाव समाहित करके हम आपके लिए कंप्लीट विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। अंत में शुभ रंग, शुभ अंक, जेम स्टोन्स उपायों की बात तो करते हैं और हम पिछले अंक से, जैसे कि हमने ज्योतिष जो सीख रहे हैं उनके लिए खास चर्चा करते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात हो रही है आत्मा कारक प्लैनेट की, और D9 चार्ट में आत्मा कारक से किस तरह के राजयोग इत्यादि बनते हैं, अमीर कौन हो सकता है, यह हम बताएंगे। दोस्तों, राहु के साथ कल चंद्रमा 6 तारीख को और 7 तारीख को भी यह चंद्रमा राहु के साथ रहेगा। कल 11:21 6 तारीख को यह कुंभ राशि में आ जाएगा। दोपहर बाद से लेकर यह 8 तारीख तक इस राशि में रहेगा। 8 तारीख दोपहर बाद 2:28 तक। उसके पश्चात यह शनि के साथ मिल जाएगा। दोस्तों, चंद्रमा जब भी राहु के साथ होता है यह ग्रहण दोष कहलाता है, परंतु देखिए आपके लिए आप किस्मत वाले कहें कि एक तो ग्रहण लग रहा है 7 तारीख को, परंतु चंद्रमा 6ठे भाव में है। 6ठे भाव का चंद्रमा स्ट्रोंग होता है, बली होता है, तो इस चंद्रमा को कोई ज़्यादा दोष नहीं लगता, या यूँ कहें आपका मानसिक बल बड़ा चढ़ा रहेगा। और ये चंद्रमा गुरु से भी दृष्ट है। दोस्तों, गुरु की 9वीं दृष्टि भी इस चंद्रमा के ऊपर है, तो राहु का जो 2-4% प्रभाव पड़ना भी है वो भी नहीं पड़ेगा। तो आपका मन हल्का फुल्का रहेगा, बल्कि आप कार्यों में व्यस्त रहेंगे, रोज़मर्रा के कार्यों में व्यस्त रहेंगे, सर्विस रिलेटेड मैटर्स प्रोग्रेस करेंगे और कहीं ना कहीं धन की स्थिति बेहतर होने के योग भी बनते हैं। 11वें भाव का मालिक चंद्रमा आपके 7वें भाव के मालिक गुरु से दृष्ट होगा, तो व्यापार के लिए स्थितियां भी अच्छी रहेंगी। रोज़मर्रा की आमदन भी बढ़ेगी, ये भी निश्चित है, और आप सुखी महसूस करेंगे क्योंकि गुरु सुख भाव का मालिक है। इस चंद्रमा के ऊपर प्रभाव यूँ तो सूर्य बुध का भी रहेगा, केतु का भी रहेगा। दोस्तों, बुध व्यापार के कारक हैं और आपकी राशि के मालिक हैं, तो विदेशी व्यापार में भी कहीं ना कहीं प्रोग्रेस हो सकती है 6 और 7 तारीख को। बल्कि 8 तारीख तक ये चंद्रमा 2:28 तक यहाँ पर रहेगा कुंभ राशि में। तो 6-7 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर जाने वाली हैं। इसमें सर्विस रिलेटेड मैटर्स या अधीनस्थ कर्मचारियों को डील करने के लिए कोई उनके साथ डिसएग्रीमेंट है, उसको मिटाने के लिए
व्यवस्था को चलाने के लिए दिन बहुत उत्तम होते हैं। अगर आप खुद ही नौकरी करते हैं तो नौकरी के लिए स्थितियां बेहतर होती हैं। नौकरी में किसी तरह का कोई व्यवधान आ गया है तो उसको दूर करने के लिए ये दिन खास रहेगा। हालांकि मन यदा कदा व्यग्र हो सकता है। हल्का सा योगा मेडिटेशन अगर करते हैं तो बहुत बेहतर। अदरवाइज ये चंद्रमा बली होता है, किसी बात का कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि गुरु से भी प्रभावित है। तो कुल मिलाकर कैरियर के लिए, खासकर जो नौकरी करते हैं या इवन व्यापार करते हैं, क्योंकि बुध की भी दृष्टि है, खासकर अगर आप कंप्यूटर IT लाइन के क्षेत्र में हैं तो आपके लिए कोई सुखद समाचार मिल सकता है, क्योंकि बुध कम्युनिकेशन के भी कारक हैं। तो 6 और 7 तारीख आपके लिए बेहतर हैं, लाभदायक हैं। 8-9 तारीख शनि के साथ चंद्रमा, और यह गुरु से भी केंद्र में होगा। दोस्तों, शनि चंद्र अगर आपकी कुंडली में इस तरह का दोष है तो आपको शिव की उपासना करनी चाहिए। इससे काफ़ी हद तक इसका बड़ा रिलीफ देखा गया है। गुरु से चंद्रमा केंद्र में हो तो गज केसरी का प्रभाव भी बनता है। कुल मिलाकर 11वें भाव का मालिक शनि के साथ, जो कि पंचम स्थान का मालिक है, तो आप समझ सकते हैं शेयर स्टॉक मार्केट से लाभ के योग बनते हैं। संतान पक्ष को लेकर किसी तरह की चिंता है वह दूर होती है। कैरियर में कोई सफलता आपको मिल जाती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहता है। स्पाउस कोई आपके लिए कोई शुभ समाचार ला सकता है। आपके लाइफ पार्टनर से आपको कोई शुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं। शनि पंचम स्थान का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठा है तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग बनता है, और 11वें भाव का मालिक भी है तो धन आता है। रोजमर्रा की जो आपकी इनकम है उसका ग्राफ बढ़ता है। अगर आप दुकानदार है, कोई ट्रेडिंग करते हैं, इवन शेयर स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, तो आपको लाभ होता ही होता है। ये चंद्रमा बहुत बली है। खासकर अगर हम नक्षत्रों की भी बात करें आपके लिए, 8 और 9 तारीख की बात करें, 8 तारीख शनि के ही नक्षत्र में, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, शनि से प्रभावित। शनि पंचम स्थान के और 6ठे भाव के मालिक है। अदालती मसलों में जीत होती है। अब शत्रु हंता रहते हैं। कुल मिलाकर ये शनि चंद्र का योग आपके लिए लाभकारी रहेगा। इवन दाम्पत्य जीवन के लिए भी यह शनि चंद्र का योग अच्छा ही रहेगा, क्योंकि गुरु से चंद्रमा केंद्र में है और शुक्र भी चंद्रमा की राशि में 11वें भाव में है, तो कहीं ना कहीं स्त्री वर्ग से भी आपको लाभ होता है। लाभ की स्थितियां बनी रहेंगी, धन की स्थितियां बनी रहेगी। कुल मिलाकर 8-9 तारीख आपके लिए बहुत बेहतर है। 10-11 तारीख की बात करें, 10 तारीख को मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश हो जाएगा। यह 4:02 को संध्या समय प्रवेश होगा। ये अष्टम चंद्रमा 10-11 तारीख को किन लोगों के ऊपर रहेगा? कन्या राशि के ऊपर तो रहेगा। हम नक्षत्रों की डिटेल भी आपको बता दें। अगर आपको अपना नक्षत्र मालूम है और नक्षत्र का चरण मालूम है तो आपको लंबी यात्रा अवॉइड करनी चाहिए, किसी के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। कौन से वह लोग हैं जिनके ऊपर अष्टम चंद्रमा का कन्या राशि के जो लोग हैं उनके ऊपर प्रभाव रहेगा, ये सुन लीजिए, नोट कर लीजिए। अगर आपका उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के लास्ट के 3 चरणों में पैदा हुए हैं तो ये अष्टम चंद्रमा है आपके लिए। हस्त नक्षत्र में पैदा हुए हैं और चित्रा नक्षत्र के जो पहले 2 चरण हैं उनमें अगर पैदा हुए हैं तो आपके लिए ये अष्टम चंद्रमा का दोष लगता है। तो आपको लंबी यात्रा नहीं करनी चाहिए और किसी के साथ बहस नहीं करनी चाहिए, किसी को बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए और अपने काम से काम रखना चाहिए। अदरवाइज रूटीन के कार्यों के लिए अच्छा है, कैरियर के लिए अच्छा है, धन की स्थिति बेहतर होती। 11वें भाव का मालिक होकर अष्टम भाव में है तो बल्कि अचानक से कोई लाभ हो सकता है, धन की स्थिति बेहतर हो सकती है, कोई अटका हुआ धन मिल जाए, लिगेसी से लाभ हो जाए, इंश्योरेंस का, पेंशन का पैसा इत्यादि मिल जाए। जो कई बार होता है भूला भटका पैसा आपने कहीं रख दिया होता है वह भी मिल जाया करता है।
हाँ, मातृपक्ष से भी लाभ के योग बनते हैं कहीं ना कहीं, और पब्लिक डीलिंग जो करते हैं उनके लिए 10, 11 तारीख और 12 तारीख तक, बल्कि यह चंद्रमा सायं तक 5:30 तक अच्छा ही कहा जा सकता है, और 12 तारीख को यह 5:30 वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको 10, 11 तारीख ज़्यादा एहतियात रखना, जिनके बारे में उत्तरा फाल्गुनी, हस्त और चित्रा नक्षत्र की बात की। इन नक्षत्रों में अगर आपका जन्म हुआ तो यू शुड बी वॉचफुल, और लाभ की स्थितियां बनेंगी। अपनी सेहत का ख्याल रखें, खान पान के ऊपर नियंत्रण रखें। 12, 13, 14 तारीख की बात करें, 12 तारीख संध्या समय से चंद्रमा उच्च के होंगे, 5:30 बजे शाम को यहाँ पर वृषभ राशि में आ जाएंगे। ये बहुत अच्छी स्थिति हो जाती है। चंद्रमा एक्साल्टेड, वह भी लाभ स्थान का मालिक। उच्च का चंद्रमा हो तो दोस्तों लाभ ना हो, ये हो नहीं सकता। भाग्य साथ ना दे, ये हो नहीं सकता। किस्मत आपका पूरा साथ देगी। शनि की दृष्टि भी है इस चंद्रमा के ऊपर, और 13 तारीख को दोस्तों मंगल की भी दृष्टि रहेगी इस चंद्रमा के ऊपर, उच्च के चंद्रमा के ऊपर, और अचानक से लाभ के योग बनाता है मंगल का अष्टम एस्पेक्ट। जी हाँ दोस्तों, 13, 14 तारीख खास आपके लिए लाभकारी रहेगी। विदेशों से कोई शुभ समाचार मिले, कोई विदेशों से आपको कोई डील अगर व्यापार करते हैं मैच्योर हो जाए, कहीं ना कहीं विदेशी कामकाज आपके सफल हो। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज में कामकाज करते हैं तो दिन और भी बेहतर रहेंगे। 11वें भाव का चंद्रमा क्योंकि शनि से भी दृष्ट है, लाभ स्थान का मालिक पंचमेश से दृष्ट है, तो कहीं ना कहीं शेयर स्टॉक मार्केट वालों के लिए बहुत बेहतर दिन रहेगा। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, लॉटरी इत्यादि का कामकाज करते हैं, तो 12 तारीख से लेकर 14 तारीख तक, 12 तारीख संध्या समय से लेकर 14 तारीख तक आपको लाभ ही लाभ होगा। इवन ऐसे में लॉटरी इत्यादि भी लग जाया करती है, क्योंकि पंचमेश का लाभेश के साथ संबंध भाग्य स्थान में हो रहा है। शनि की दृष्टि भाग्य स्थान में बैठे हुए चंद्रमा के ऊपर पड़ रही है, और शनि खुद पंचम स्थान के मालिक हैं, तो पूर्व पुण्य आपके जागृत हो सकते हैं। ऐसी अवधि में अक्सर हमने देखा है भाग्य साथ देता है। धन रिलेटेड मैटर्स में, पैसे रुपए पैसे के कामकाज में डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी, और आप खुश रहेंगे, हल्के फुल्के रहेंगे। परिवार के साथ आपका समय अच्छा बीतेगा। कुटुंब लाइफ आपका अच्छा रहेगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहेगा। मित्रों का साथ मिलेगा। पिकनिक के मूड में रहेंगे। तो पूरा सप्ताह अगर देखें, अष्टम चंद्रमा को छोड़कर सारा सप्ताह आपका बेहतर है। यहाँ पर किसी तरह के व्यवधान नहीं है, कोई अवरोध नहीं है, और राजयोग कारक पीरियड है। सफलता मिलेगी। शुभ समाचारों का योग बनता है। विदेशी कामकाज या विदेश यात्रा के योग बनते हैं। कुल मिलाकर ये था चंद्रमा का गोचर। चलते चलते लकी नंबर, लकी कलर, उपाय और हम एस्ट्रोलॉजी के सूत्रों की बात करेंगे। देखिए, अगर आप पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन भी है, कृपया सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन दबा दें, यही आपसे गुजारिश है। दोस्तों, जेम स्टोन्स की बात करें तो आपके लिए पन्ना बनता है एमराल्ड, और इसके अलावा बनता है दोस्तों ओपेल, जो शुक्र का स्टोन है। अगर आप डायमंड अफोर्ड कर सकते हैं तो आपको डायमंड भी धारण करना चाहिए, ये क्योंकि भाग्यस्थान का मालिक है और कुटुंब का मालिक है शुक्र। तो इसलिए ओपेल, डायमंड और पन्ना, ये स्टोन्स आपके लिए इस सप्ताह लकी नंबर रहेगा 8, 17 और दोस्तों 26। लकी कलर की बात करें तो आपके लिए रहेगा स्काई ब्लू और वाइट। दोस्तों, अभी हम बात करते हैं आपके लिए, जो अगर एस्ट्रोलॉजी आप सीख रहे हैं तो क्या कहते हैं जेमिनी। अगर D9 चार्ट आप देखें, नवमांश चार्ट जो कि लगन कुंडली के साथ होता है, उसमें अगर आपका आत्मा कारक प्लैनेट वो होता है जिसकी सबसे ज़्यादा डिग्री होती है, तो आत्मा कारक प्लैनेट के साथ अगर सूर्य बैठा है तो आपको सरकारी क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है। अगर आत्मा कारक प्लैनेट के साथ गुरु बैठा है तो आप विद्वान होते हैं, एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। अगर आत्मा कारक प्लैनेट के साथ बुध बैठा है, और बुध दोस्तों माइंड का कारक है,
और कॉन्फिडेंस का कारक है। अगर बुध का ये संबंध कुंडली में गुरु के साथ भी है तो निश्चित तौर से आप सफल डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, या इवन पराविद्याओं से भी, फिलॉसफी से भी आपको लाभ होता है। शुक्र अगर बैठा हो तो आपका इंटरेस्ट पोइट्री, कला, राइटिंग इत्यादि में हो सकता है। दोस्तों, आत्मा कारक प्लैनेट के साथ अगर शुक्र बैठा हो तो व्यक्ति धनाढ्य होता है। पंचम स्थान में आत्मा कारक प्लैनेट से अगर शुक्र चंद्रमा इकट्ठे बैठे हैं तो निश्चित तौर से व्यक्ति करोड़पति होते हैं। अगर D9 चार्ट में नवांश में शुक्र और चंद्रमा इकट्ठे हैं तो व्यक्ति करोड़पति होता है, याद रखिए। और पंचम भाव में गुरु हो या शुक्र हो या चंद्रमा हो या तीनों ही हो पंचम भाव में आत्मा कारक प्लैनेट से, तो भी व्यक्ति अमीर होता है। अगर गुरु और चंद्रमा आपस में केंद्र में हो D9 चार्ट में तो भी व्यक्ति अमीर होता है। अगर कोई प्लैनेट लगन कुंडली में नीच का है परंतु D9 चार्ट में उच्च का हो जाता है तो ये प्लैनेट आपको राजसुख देता है। अगर कोई प्लैनेट वर्गोत्तम हो जाए, जैसे कि मंगल आप देख ही रहे हैं 7 नंबर की राशि में है और नवांश में भी 7 नंबर की राशि में हो तो इसे वर्गोत्तम कहते हैं। ये प्लैनेट भी आपके लिए उच्च जैसा फल देता है, या यूँ कहें लाभकारी स्थितियाँ पैदा करता है अपनी दशा अंतर्दशा में। दोस्तों, आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।